मुरादाबाद जिले की मंडी समिति में बुलडोजर चलने के बाद आज मुरादाबाद मंडल के तमाम मंडी व्यापारी एक साथ इकट्ठा हैं। जी, मंडी में बुलडोजर चलाई थी, आपके द्वारा एक बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ इसमें फैसला लिया गया है? मंडी में आनंद फानन में जिस तरीके से हमारे मुरादाबाद मंडी में आनंद फानन में जो जिला प्रशासन द्वारा जो बुलडोजर चलाया गया, उसमें हम सभी आढ़ती बहुत आहत हैं। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ हमारे व्यापारियों किसान भाइयों का। जिसके उपरांत हमने मंडल स्तर पर एक बैठक बुलाई है आज, जिसमें जो है लगभग सभी मंडियों से अध्यक्ष और महामंत्री जी हमारे यहाँ आए हुए हैं और कुछ मंडियां रह गई हैं कांवड़ की वजह से, जाम में कुछ हमारे व्यापारी भाई फंस गए जो नहीं आ पाए। आज बैठक में एक अहम फैसला ये लिया गया है कि मंडल की जितनी भी मंडियां हैं, जितनी भी उपमंडियां हैं, आज वो सब एक हो गई हैं और सबने ये प्रण किया है कि कोई भी मंडी, कोई भी उपमंडी का व्यापारी या हमारा किसान भाई जिला प्रशासन के हाथों इस तरीके से शोषण नहीं होने दिया जाएगा। भविष्य में जिला प्रशासन के द्वारा, मंडी समिति कार्यालय द्वारा अगर पुनरावृत्ति होती है तो उसकी जिम्मेदारी मंडी समिति कार्यालय की होगी, जिला प्रशासन की होगी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। हम मंडल स्तर पर इस पर जो है सब एक साथ खड़े होकर एक सुर में आवाज उठाएंगे। और अभी जैसे हमारी मंडी में हुआ है कि 125 दुकानें तोड़ दी गई, सब व्यापारी भाई इस समय जो है कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हमारे किसान भाई बहुत परेशान हुए हैं। अगर 20 दिन के अंदर हमारे आढ़ती भाई सही ढंग से अपना कारोबार नहीं कर पाते हैं और मंडी समिति कार्यालय द्वारा और जो जिला प्रशासन द्वारा जो हमारी मंडी के लिए दुकानों की, पुरानी दुकानों की मरम्मत के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए और जो नई दुकानों का प्रस्ताव गया है, अगर वो प्रस्ताव पास नहीं होते हैं तो मंडल की जितनी मंडियां हैं हमारे साथ खड़ी हैं आज और एक सुर में आवाज उठाएंगे। और 20 दिन बाद, 20 दिन के अंदर ये प्रस्ताव पास नहीं होते हैं, हमारी मांगे नहीं मांगी जाती हैं, तो 20 दिन के बाद मंडल की जितनी मंडियां हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी। बड़ा फैसला लिया गया है, आगे की कुछ रणनीति रहेगी तमाम व्यापारियों की? आगे की रणनीति तो हमारी यही है कि जो आज बैठक हुई है उस बैठक में जो हमारा निर्णय लिया गया कि जो हमारे साथ हुआ है और जो नुकसान हुआ है, इसके लिए हमने 20 दिन का समय दिया है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से कि हमारी जो बातें हैं, मांगे हैं और पूर्व में जितनी भी हमारी मांगे गई हैं, दुकानों के लिए, सफाई के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए, उन पर खास तौर पर गौर करके उनको व्यवस्थित करा जाए और आगे बुलडोजर वाला भविष्य में कभी भी कोई ऐसी किसी मंडी में भी, जहाँ हमारी उपमंडी हो या मंडल किसी मंडी में, ऐसा कार्य ना हो जो उपद्रव बहुत बुरी तरीके से हमारी मंडी में होगा, मुरादाबाद में। बुलडोजर कार्यवाही से नाराजगी है तमाम व्यापारियों पर, आज बैठक की गई है, क्या कुछ अहम फैसला लिया गया है? मंडी इस एसोसिएशन द्वारा ये फैसला लिया गया है, अगर भविष्य में पुनरावृत्ति किसी व्यापारी के साथ, किसी आढ़ती के साथ या किसी किसान के साथ, क्योंकि मंडी समिति का उद्देश्य 1964 में इस पर्पस के लिए गया था कि किसानों का शोषण नहीं होगा, रोकने के लिए। ये तो प्रशासन नहीं, शासन ही किसानों का शोषण कर रहा है। किसानों का माल जिस तरह डैमेज किया गया, ये तो किसानों के लिए बहुत ही घातक है। ये शासन को भी सोचना पड़ेगा, प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा। जिन किसान जो अन्नदाता है, उनके माल का इस तरह आपने बुलडोजर चलाया गया, ये शर्मनाक है। भविष्य में इस तरह की कार्रवाई ना हो। अगर किस तरह की कार्रवाई हुई तो 20 दिन बाद ये मंडी एसोसिएशन तय करा है कि हम लोग सामूहिक हड़ताल पे जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी समय प्रशासन और मंडी समिति की होगी। 20 दिन तक अगर आपकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो क्या कुछ रणनीति रहनी है आपकी इसमें? आज जो हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पूरे मंडल से के आड़तिया लोगों के जो है आड़ती, उनके अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं मोस्टली के लोग। कुछ लोग जाम की वजह से नहीं आ पाए, तो हमारा इसमें तय हुआ है कि जो जिस तरीके से ये मुरादाबाद मंडी में बिना नोटिस, बिना समय के और मंडी चलते हुए जो जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलवाए हैं और उसमें जितना नुकसान हुआ मोस्टली किसानों का हुआ है, आड़तियों का हुआ है,
और जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ शासन से, प्रशासन से और मंडी समिति के अधिकारियों से कि जितने भी ये दुकानदार थे मंडी परिसर के अंदर थे और सबको मंडी समिति ने इनको लाइसेंस दिया हुआ था और ये इनको जगह अलॉटमेंट करी हुई थी मंडी समिति के द्वारा और उसमें जो आड़तिया थे जिनके साथ ये बुलडोजर चलाया गया, जिनका ये नुकसान किया गया है, और उसमें सबके सब वो लोग टैक्स देते हैं, उसका मंडी शुल्क देते हैं, किराया देते हैं। तो ये जबरदस्ती है लाम मंडी समिति के अधिकारियों लगाया गया हमारे ऊपर, आड़तियों के ऊपर, कि हम अवैध निर्माण हमने कर रखा। अब मैं माननीय आपके चैनल से माध्यम से जानना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अवैध निर्माण हमने कहीं बाहर सड़क पे तो नहीं कर रखा, कहीं हमने मंडी के बाहर तो नहीं कर रखा। भाई मंडी ने जो जगह हमको अलॉटमेंट करके दी है, हमने उसको ऊपर अपना टीन सेट या छपरा टाइप का डाल रखा है, वहाँ हम अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने बच्चों की रोजी रोटी चला रहे हैं और उसके साथ साथ हम मंडी शुल्क दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। तो ये सरासर गलत है, ये अतिक्रमण के दायरे में नहीं आता। और सारी सड़क पे किसी का कोई टीन सेट नहीं है, नाली पे किसी का कोई टीन सेट नहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं करा। अब ये शासन की क्या मंशा है साहब? ये शासन व्यापारियों के लिए पता नहीं क्यों इतना खिलाफ है कि हम बता नहीं सकते। और साथ साथ उसमें हमारा एक साथी ने आत्महत्या की है, चेतन सैनी ने, उसका भी हमने सबने दुख व्यक्त किया है और यहाँ 2 मिनट का हमने मौन रखा है उनकी आत्मा की शांति के लिए। मुरादाबाद जनपद के मंडी समिति के प्रकरण को लेकर आज तमाम व्यापारियों के द्वारा एक साथ बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी रणनीति तय की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। राजा मसाला